Hello friend, welcome to Simi's Edu Center. This is Simi here. In today's video, we are going to discuss magnetic effect of electric current. Today we are going to discuss very important topic of this chapter, that is electric motor. In electric motor, we will step by step discuss about working principle, in which principle this electric motor is based. Secondly, construction. We will deeply the construction of this motor, and after that working. Okay. So वर्किंग प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है डीसी मोटर का? ये सिंपली क्या है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स एक्सपीरियंस जो वो करता है उसके कारण वो मूव करता है। जस्ट दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसके प्रिंसिपल में। ठीक है, तो क्या है, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force and start moving. करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के में रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और मूव करता है। दैट्स ऑल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम इसका डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसके फोर्स का डायरेक्शन हम निकालते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये इलेक्ट्रिक मोटर। तो इससे जस्ट हमें यही लिखना है 1 नंबर में कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसके कारण वो मूव करता है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या है? ये जस्ट है कि हमारा ABCD कॉइल है। ठीक है, इसे हमने मैग्नेटिक 2 पोल्स के बीच में रखा है सच दैट हमारा कॉइल आर्म AB और CD जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, उसके बाद स्प्लिट रिंग 2 लिया है हमने, S1 और S2। ब्रशेस लिया है X और Y। ठीक है, और फिर उसे हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं, कर दिया है हमने। दैट्स ऑल। क्या क्या है? 2 मैग्नेट है, एक कॉइल है ABCD, स्प्लिट रिंग है 2, ब्रश है 2, और बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। दैट्स। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ABCD कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर का। कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को हम लोग 2 मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं सच दैट आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सच दैट ऐसे हम रखते हैं ताकि हमारा जो आर्म AB और CD है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो। नेक्स्ट, एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू P एंड Q स्प्लिट रिंग। ये कॉइल का एंड है, हमने P से कनेक्ट किया है और Q से कनेक्ट किया है, और X और Y और ये P और Q है। इसके इनर साइड में एक एक्सेल कनेक्टेड है जो इंसुलेटेड एक्सेल है। ओके, नेक्स्ट, ब्रशेस 2 ब्रश हमने कनेक्ट किया है X और Y। X P से कनेक्टेड है और Y Q से कनेक्टेड है। दैट्स ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। ये सारा कनेक्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। तो कंस्ट्रक्शन से कि जब हमने की को प्लग इन किया, इट मीन्स जब स्टार्ट हो जाता है करंट फ्लो करना हमारा। ठीक है, तो करंट फ्लो होगा तो किस डायरेक्शन में करंट जाएगा? हमारा करंट जो होगा बैटरी से के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और वायर से इधर जाएगा, फिर ब्रश में आएगा, फिर स्प्लिटरिंग में आएगा, स्प्लिटरिंग से हमारा कॉइल की तरफ जाएगा, कॉइल से अराउंड ABCD मूव करेगा कॉइल हमारा। ओके, उसके बाद फिर वो रिटर्न होगा स्प्लिट रिंग 2 में, ब्रश 2 में, फिर बैटरी में एंटर हो करके हमारा सर्किट को कंप्लीट करेगा। फिगर ए में हमने क्या देखा कि करंट जो है, करंट फ्रॉम द बैटरी मूव्स टू द ब्रश B1 में गया, फिर स्प्लिट रिंग S1 में गया, फिर कॉइल ABCD में गया, आफ्टर दैट स्प्लिट रिंग S2 में गया, आफ्टर दैट ब्रश B2 में गया, देन बैटरी में एंटर करके हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इससे हमने ये देखा कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन है कॉइल ABCD कॉइल में, वो करंट का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हमारा निकल रहा है मैग्नेट से, उसका डायरेक्शन दिस साइड है। तो अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है और फोर्स का डायरेक्शन
दिस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को प्लेस करते हैं तो हमें ये पता चलेगा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है हमारा फोर्स। ओके, ये हो गया कॉइल ए बी का बात। अब हम कॉइल सी डी के बारे में, आर्म सी डी के बारे में देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो वही एज इट इज है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रहा है और करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो हमारा जो करंट का फोर्स का डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो जाएगा। ओके, तो आर्म ए बी में करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हुआ, आर्म सी डी में डायरेक्शन अपवर्ड हुआ। तो ये इससे हमारा क्या हुआ कि 180 डिग्री शिफ्ट हो गया कॉइल। ए बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, सी डी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। तो होल कॉइल जो है वो 180 डिग्री शिफ्ट कर गया, दैट इज इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया। ठीक है, तो ये था फिगर ए का बात। अब हमारा जब कॉइल 180 डिग्री शिफ्ट हो गया तो वो फिगर बी वाले पोजीशन में आ गया। फिगर बी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिगर बी में क्या है हमारा, आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉइल है वो पलट गया है। ठीक है, सी डी इस डायरेक्शन में आ गया है और ए बी इधर चला गया है। ए बी फर्स्ट वाले फिगर के जस्ट अपोजिट हो गया है ये। ठीक है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट जाएगा हमारा B1 में, ब्रश 1 में जाएगा। स्प्लिट रिंग 2, हमारा जो कॉइल मूव कर गया तो स्प्लिट रिंग 2 जो है वो ब्रश B1 से अटैच हो गया। उसके बाद करंट जो है वो मूव किया सी डी डी सी बी ए, करंट का फ्लो जो हो गया डी सी बी ए हो गया करंट का डायरेक्शन। उसके बाद स्प्लिट रिंग 1 में आया, उसके बाद B2, आफ्टर दैट हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो करंट का फ्लो जैसे मैंने बोला यहाँ पे वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसके कारण क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो हमारा इस आर्म सी डी है उसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो हम इसमें अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फिर से लगाते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, और आर्म ए बी में अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। इट मीन्स कि ये जो कॉइल है वो फिर से 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो फिगर 1 में 180 डिग्री शिफ्ट हुआ, फिगर 2 में 180 डिग्री शिफ्ट हुआ, तो टोटल हो गया 360 डिग्री शिफ्ट। इट मीन्स कि जो फिगर ए में हमारा जो पोजीशन था, स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन था, वो बी जो है वो रीगेन कर लिया पोजीशन। और ऐसे ही जैसे करंट फ्लो कराते जाएंगे हम लोग, जो कॉइल है वो ए बी सी डी से डी सी बी ए करंट का फ्लो होता रहेगा होता रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द वर्किंग। वर्किंग क्या था, इसको हम समराइज करें तो क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं, हमारा जो कॉइल करंट है वो ए बी सी डी में फ्लो करता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, एंड आर्म ए बी में अपवर्ड है एंड सी डी में डाउनवर्ड है। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के जो करंट का फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं, तो उसमें फोर्स का डायरेक्शन ए बी में डाउनवर्ड आता है और सी डी में अपवर्ड आता है। तो हमारा जो कॉइल है वो 180 डिग्री रोटेट करता है। उसके बाद फिगर 2 में भी सेम केस होता है, हमारा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है और यहाँ डाउनवर्ड रहेगा। तो फिर से यहाँ पे 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, तो टोटल 180 360 डिग्री शिफ्ट हो गया। इट मीन्स हम मोटर है इसी तरह से रोटेट करता रहेगा। और अब हमने इस वर्किंग में सारा कुछ समझ लिया। अब इसमें हमारा 2 पॉइंट हम डिस्कस नहीं किए हैं अभी, जो अभी हम डिस्कस, फर्स्ट इज कम्यूटेटर। ओके, हमने कम्यूटेटर लगाया था, हमने स्प्लिट रिंग लगाया था 2। ओके, स्प्लिट रिंग S1 और स्प्लिट रिंग S2 लगाया था। तो उसका क्या वर्क है, उसका यही वर्क है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो रिवर्स करता है हमारा करंट का डायरेक्शन को। ओके, रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर सकता है। और कम्यूटेटर, यहाँ पे हम लोग स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर के जैसे यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या है, कार्बन ब्रश क्यों लगाया, सिंपली एक वायर से ही क्यों कनेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हम जैसे ही ब्रश यूज करते हैं तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन अराइज होता है कार्बन क्यों, कार्बन तो हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आंसर है ये कि ग्रेफाइट यूज करते हैं। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कार्बन का फॉर्म है ये। और ग्रेफाइट को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। जैसे हम देख रहे थे पिछले
फिगर में कि हमारा कॉइल मूव कर रहा है, तो स्प्लिट रिंग जो है वो मूव करता जा रहा है, एक बार अप टू डाउन हमारा हो रहा है, डाउन टू अप हो रहा है, तो ये हमारा जो है वो फ्रिक्शन डेवलप होते जाएगा और उसके कारण जो है वो हीटअप हो जाएगा। तो इसका ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं कि ताकि टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज हो जाए तो हमारा जो ग्रेफाइट है वो मेल्ट नहीं हो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोड।